LCM. Least common multiple लघुत्तम समापवर्तक. All questions are based on latest pattern. सभी प्रश्न नवीनतम परीक्षा पद्धति पर आधारित हैं. सर्वोत्तम दिशा में टू द पॉइंट प्रैक्टिस करवाने के लिए रिसर्च के बाद प्रश्नों को तैयार किया गया है बेसिक से एडवांस लेवल तक. प्रत्येक प्रश्न के लिए निश्चित समय दिया जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी उपलब्ध होगा. अपने सुझाव या प्रश्न कमेंट का आंसर उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. टू द पॉइंट पढ़ें डेफिनेट जेस्टी. प्रश्न संख्या 1 लघुत्तम ज्ञात करें. 779,943 और 123 का. सॉल्यूशन समाधान. क्वेश्चन नंबर 2 लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा. 11/20,33/50,77/60. ध्यान दें अंश न्यूमरेटर का LCM लघुत्तम समापवर्तक बटे हर डिनोमिनेटर का HCF महत्तम समापवर्तक से भाग देने पर उत्तर प्राप्त होगा. क्वेश्चन नंबर 3 वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है. सॉल्यूशन नंबर 3 उत्तर संख्या 3, 6, 7, 8, 9, 12 का LCM लघुत्तम समापवर्तक 504 होगा. प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है. इसलिए 6, 7, 8, 9, 12 का LCM जो 504 प्राप्त हुआ है उसमें 2 को ऐड यानी जोड़ देंगे. इससे हमें उत्तर 506 प्राप्त होगा. क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 वो न्यूनतम संख्या जिसे 2397 में जोड़ने पर योग 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो. निम्न में से कौन सी है.
सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले 3, 4, 5, 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बराबर 60 प्राप्त होगा। 2, 3, 9, 7 में 60 से भाग देने पर 57 शेष बचेगा, अतः अभीष्ट संख्या बराबर एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक -657। अब 60 में से 57 घटा देंगे इक्वल्स 3 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योगफल 45 है। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? सॉल्यूशन नंबर 5। दो संख्याएं x और y हैं, इसलिए x प्लस y बराबर 45 दो संख्याओं का योगफल है। प्रश्न में दिया गया है x माइनस y बराबर 5 संख्याओं के योगफल का 1/9 है। अब 45 प्लस 5 बटा 2 बराबर 25 यानी x। 45 माइनस 5 बटा 2 बराबर 20 यानी y। संख्याओं 25 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 100। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 48 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। माना अभीष्ट संख्याएं 2x तथा 3x है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 2x और 3x का 6x होगा। अब 6x इक्वल्स 48। इससे x की वैल्यू 8 आ जाएगी और जब x की वैल्यू 8 प्राप्त होगी तब 8 को 2x प्लस 3x में पुट कर देंगे, अतः 2x यानी 2 इंटू 8 प्लस 3x यानी 3 इंटू 8 इक्वल 16 प्लस 24 बराबर 40। क्वेश्चन नंबर 7। यदि 5 अंकों वाली संख्या 538xy 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। सबसे पहले 3 7 1 1 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे।
3711 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 231। संख्या 231 को 233 से गुणा कर देंगे, बराबर में 53,823 प्राप्त होगा। इस प्राप्त संख्या के अंतिम दो अंक 23 हैं, जहां 2x है और 3y है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब 4 प्लस 9 बराबर 13 हमारा आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में सिर्फ 25 बचता है, वो संख्या क्या है? सॉल्यूशन 8, सबसे पहले 40, 52 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं कि 9914 में से 34 घटाने पर 9880 प्राप्त होता है। 9880 को प्राप्त एलसीएम 520 से भाग देने पर यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः हमारा उत्तर 9914 है। क्वेश्चन नंबर 9, 21, 33,175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9, 21, 35, 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9, 21, 35, 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन 9, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए 21, 33, 175 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। यह ज्ञात करने पर हमें इसके गुणनफल 3557 प्राप्त होंगे। दो संख्याएं 3 और 7 अकेले अकेले हैं, इनको अगर हम डबल कर देंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, अतः 3 एक बार और 7 को भी एक बार और लिखेंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर 11,025 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
यदि दो संख्याओं 48 और 176 का लघुत्तम समापवर्तक 4 m के बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 10, 48 और 176 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 528। 4 m equals 528। इस प्रकार m बराबर 132 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 7, 9, 11, 13, 15 से विभाज्य है। सॉल्यूशन नंबर 11, सबसे पहले 7, 9, 11, 13, 15 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात करेंगे। 7, 9, 11, 13 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक 45,045 प्राप्त होगा। अतः 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 45,045 multiply 2 equals 90,090 है। क्वेश्चन नंबर 12, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32, 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27, 31 है। Solution number 12, 24 minus 19 equals 5, 32 minus 27 equals 5, 36 minus 31 equals 5, 24, 32, 36 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 288। अब 288 में से 5 को माइनस कर देंगे बराबर 283 उत्तर हो जाएगा। Question number 13, 45, 60, 125 मिनट के अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं। यदि सोमवार को सुबह 10 o'clock बजे तीनों घंटियां बजती है एक साथ, तो वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी?
Solution number 13, 45, 60, 125 का लघुत्तम समापवर्तक 4500 होगा। अतः तीनों घंटियां पुनः 4500 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। सोमवार के 3 दिन बाद यानी गुरुवार को 10 o'clock बजे सुबह में 3 घंटे और ऐड कर देंगे तो 1 o'clock बजे दोपहर को तीनों घंटियां साथ बजेंगी। इस प्रकार और इससे और बेहतर प्रश्न और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने और समझने के लिए इस चैनल को